हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में सीख रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो जैसा आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, थंबनेल पढ़ा होगा, आजकल यार थोड़ा सा मार्केट ना हिला हुआ है। मतलब आजकल नहीं, करीब पिछले 2 साल से स्पेशली जो यूएस वाला मार्केट है या फिर जो यूरोप वाला मार्केट है, यूके हो गया, मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी इकोनॉमीज हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हिली हुई है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स ना, अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में थी वो या तो कम हो गई हैं, या फिर अगर वो अपॉर्चुनिटीज हैं तो उन अपॉर्चुनिटीज का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि 2 साल पहले अगर आपको स्विच करना था तो थोड़ा इजी था। मतलब इजी मीन्स कि एक अच्छी सैलरी डिमांड करना उतना मुश्किल नहीं था। लोग डिमांड कर रहे थे, उनको मिल भी रहा था और बहुत जगह हायरिंग हो रही थी। अभी पिछले 2 साल में या पिछले 3 साल में थोड़ी सी हायरिंग रुक गई है, बहुत जगह लेऑफ्स भी हुए हैं। और कहीं ना कहीं वो जो एक सीन बन गया था ना कि यार बड़े बड़े पैकेजेस लोग ग्रैब कर पा रहे हैं, वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया है। अभी भी अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन उतना आसान नहीं है ऐसी जॉब्स को हासिल करना पाना। ऐसा नहीं है कि यार ये ऐसे ही रहेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि धीरे धीरे मार्केट अच्छा हो रहा है और आने वाले साल 2 साल में जो हमारी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, पूरी रिवाइव कर जाएगी और हम फिर से देखेंगे कि हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हर एरियाज में दिख रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एआई का थ्रेट भी है। लोग काफी ये बात कर रहे हैं आजकल की एआई जो जॉब्स है वो खा लेगा। अब एआई से क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखा जाएगा, बट अगर हम हिस्ट्री को स्टडी करें तो यार जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को डिस्टर्ब करती है, डिसरप्ट करती है। फॉर एग्जांपल जब मोबाइल फोन आया या फिर जब इंटरनेट आया तो लोगों को लगा कि यार ये जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं उनके लिए अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं बहुत सारी जो जॉब्स हैं, बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो जाएंगे। बट वी ऑल नो कि इंटरनेट और मोबाइल फोन की आने की वजह से कितने सारे नए मार्केट्स बने, कितने सारे नए एवेन्यूज हमें दिखे, कितने सारे लोगों को जॉब्स मिली। आप हर एक डायरेक्शन में देखो, जितनी भी बड़ी कंपनी आज के डेट में है, कहीं ना कहीं उसका जो लिंक होगा या तो वो मोबाइल डिवाइस से होगा या फिर इंटरनेट से होगा। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि एआई भी आएगा, मार्केट को डिसरप्ट करेगा, बहुत सारी जॉब जाएंगी, बट उसके अराउंड जैसे जैसे मार्केट इवॉल्व होगा तो जो जॉब्स हैं वो और क्रिएट भी होंगी। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि हाँ, मार्केट पिछले कुछ दिनों से अच्छा नहीं था, बट होपफुली इन फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जैसा मैंने बोला, लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है जॉब ग्रैब करना, स्विच करना। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि यार लोगों को कॉल बैक्स नहीं आती हैं, और अगर कॉल बैक्स आती हैं अप्लाई करने के बाद तो इंटरव्यूज नहीं होते हैं, मतलब इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होते। तो देखो यार, कॉल बैक्स ना आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। हर एक पोस्ट के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। और सैलरी की रिक्वायरमेंट होती है, एक एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। हर उस दायरे में आप फिट बैठते हो कि नहीं, वो कहीं ना कहीं जो एचआर है, जो भी हायरिंग मैनेजर है, वो डिसाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब लक फैक्टर यहाँ पे होता है। ऑब्वियसली अगर आपका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है, आपकी स्किल बहुत ही अच्छी है और जो आपका सैलरी रिक्वायरमेंट है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो मैच करता है उस कंपनी को या फिर उस एचआर को, तो ऑब्वियसली आपको कॉल आएगी। और हाँ, कहीं ना कहीं जो रेज्यूमे है वो भी काफी अच्छा होना चाहिए, आपका सीवी स्टैंड आउट करना चाहिए। तो वो सब चीजें हैं। आई थिंक कुछ मैं टिप्स दे सकता हूँ कि यार जो आपका सीवी हो वो 2 पेज से ज्यादा लंबा ना हो। इट शुड बी ओनली ऑफ मैक्स टू मैक्स 2 पेजेस। द मोर क्रिस्प इट इज, द चांसेस ऑफ गेटिंग कॉलबैक्स इज मोर, बिकॉज एचआर कैन ग्लांस ओवर योर रेज्यूमे इन वन शॉट एंड ही कैन और शी कैन फिगर आउट कि यार ये जो बंदा है, जो बंदी है, वो इस रोल के लिए सुटेबल है कि नहीं है। उसके अलावा यार जो स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, वो तो आप जानते ही, उस पर आपको काम करना ही होगा। बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। एज आई सेड अर्लियर, आजकल कॉल्स कम आ रही हैं। अगर आप शायद 100 जगह अप्लाई करोगे तो शायद आपको हार्डली 10 कॉल या 15 कॉल बैक्स है। तो मतलब हिम्मत मत हारो, हैव सम पेशेंस, कीप ट्राइंग। इस वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि अगर आपको कॉल बैक आता है एचआर से तो कैसे उसको हम इंटरव्यू में कन्वर्ट करें। कितनी बार होता है कि हायरिंग मैनेजर या एचआर हमें कॉल करता है, हमसे हमारा जो डिटेल है वो पूछता है और फिर आगे जाके इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आती। तो यार देखो, कोई भी एचआर आपको कॉल करेगा, आपने अप्लाई किया, कोई भी एचआर आपको कॉल करेगा तो 3 क्वेश्चंस पूछेगा। पहला क्वेश्चन वो आपसे करेगा आपके एक्सपीरियंस और आपके स्किल्स के बारे में। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे करेगा कि आपका जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपसे करेगा अबाउट योर नोटिस पीरियड। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर हमें ठीक से करना होगा या करना चाहिए, तभी जो एचआर है वो आपके प्रोफाइल में या आप में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो है कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है और आपके स्किल्स क्या है। तो यार इसके लिए कोई ऐसे बहुत ही अलग से मेरे पास टिप्स नहीं है।
जस्ट बेसिक कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि यार देखो, जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आप उस जॉब के लिए जो भी स्किल्स मेंशन है उसको लेके आप श्योर हो, और अगर नहीं हो तो उस पर वर्क करो। पर जब भी कोई एचआर आपको कॉल करता है तो ट्राई टू हाईलाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल बी काम, बी पेशेंट, और बहुत ही क्रिस्प आंसर करो यार, मतलब ज़्यादा घुमा फिरा के मत बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी स्किल्स क्या हैं, तो हो सकता है कि आपको 20 चीज़ें आती हो, बट जो 5-10 चीज़ें आपको सबसे अच्छे से आती हो और जो आपको पता है कि डिमांड भी है, वो एचआर को बताओ। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है वो बताओ, और आप अपने नए रोल में क्या एक्सपेक्ट करते हो वो बताओ। तो पहले क्वेश्चन में जहाँ पे वो आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स के बारे में पूछ रहे हैं, और 2-3 मिनट से ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। कीप इट वेरी शॉर्ट, सिंपल, क्रिस्प। एक समरी बना के रखो, नहीं तो लिख लो, उसको प्रैक्टिस कर लो कि जब भी कोई कॉल करे तो आपको यही आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपका इजीली आप आंसर कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो कितनी है। तो यार देखो, हर रोल के लिए हर एचआर को एक बजट एलोकेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर रोल ए है, उस रोल के लिए सपोज 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस का ब्रैकेट एचआर ढूंढ रहा है, तो हो सकता है कि उसके लिए उसकी जो हायरिंग मैनेजर या जो उसकी मैनेजर होगी उसने बोला होगा कि यार कंपनी से हमें इस रोल के लिए सिर्फ 10 से 12 लाख का बजट एलोकेट हुआ है, इससे ज्यादा हम किसी को सैलरी अफोर्ड कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली वो बजट नहीं पता है। ठीक है, तो कभी भी एचआर को आप सीधे एक नंबर कोट मत करो। ठीक है, मतलब अगर सपोज आपका पैकेज अभी 6 लाख का है फॉर एग्जांपल, और आप पहला स्विच कर रहे हो, तो आपको लगता है कि पहला स्विच तो अच्छा खासा मिलता है, मैं सीधे काम करता हूँ 70-80%, 100% हाइक मांग लेता हूँ, और लोग बोलते हैं कि मुझे 10 लाख 12 लाख सैलरी का एक्सपेक्टेशन है। तो यार ठीक है, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपको लगता है कि सामने वाली कंपनी दे सकती है तो ठीक है, बट इफ आई वुड बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, मैं इसको बहुत ही जेन्युइन आंसर करूंगा कि आई एम लुकिंग फॉर अ स्विच एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एन हाइक बिटवीन 22 to 30% और 20 to 40%, which is the market norm. Don't commit a fixed number. बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी कोई एचआर आपसे आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछे, तो उसको ऐसे कोई एक रैंडम नंबर या कोई एक बहुत ही बड़ा नंबर थ्रो मत करो, उसको एक परसेंटेज का ब्रैकेट बोलो, और लास्ट में ये एक पॉइंट ऐड कर दो कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, बट आई एम ओके टू नेगोशिएट, आई एम ओके टू वर्क ऑन द सैलरी पार्ट, बट उससे पहले मेरे लिए ये रोल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा डिमांड कर दोगे, ठीक है, तो शायद उसको लगे कि यार इतना तो हम पे नहीं कर पाएंगे, तो एचआर आपको दोबारा कॉल ही नहीं करेगा। अगर आप बहुत कम कर दोगे तो फिर आपके लिए नुकसान है। बाद में अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर भी लोगे तो शायद आप नेगोशिएट नहीं कर पाओगे। तो जस्ट टॉक अबाउट दिस ब्रैकेट एंड डू मेंशन कि यू आर ओपन टू नेगोशिएट, बट यू आर कीन फॉर दिस रोल। सैलरी हम बाद में देख सकते हैं। तो ट्राई टू कन्वे दिस मैसेज टू एचआर कि आप सैलरी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, यू वांट दिस रोल, यू वांट दिस अपॉर्चुनिटी, यू वांट टू लर्न, एंड कमिट अ परसेंटेज। और कभी कभी एचआर आपको फोर्स करेगा कि नहीं, टेल मी अ नंबर, टेल मी अ नंबर, तो आप उसको इसी ब्रैकेट के हिसाब से एक नंबर ऐसे ही बोल सकते हो, और बोल सकते हो कि यार ये मैं सोच रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट ठीक है, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम नेगोशिएट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि नहीं यार, ये जो कंपनी है वो तो और सैलरी दे सकती है, तो मैं एक यही नंबर क्यों बोलूं। देखो यार, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी कोई कॉल आता है तो उस कॉल के बाद इंटरव्यू शेड्यूल हो। अगर आपका इंटरव्यू नहीं होगा तो उस कंपनी में आपके जॉब लगने के चांसेस क्या है, 0%। तो यू नीड टू एश्योर कि आप एचआर को वही बातें बताएं, वही बातें करें जो एचआर के लिए भी अच्छा हो और आपके लिए भी अच्छा हो। ठीक है, एक बार आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो और सारे इंटरव्यूज में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप फिर अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हो। सपोज आपने बोला कि यार मुझे 8-8.5 लाख का एक्सपेक्टेशन है, बट जब आपके इंटरव्यूज हो गए, आपने थोड़ा स्टडी किया, जाना, उस कंपनी के बारे में पढ़ा, जो लोग वहाँ काम करते हैं उनसे बात करने की कोशिश की, और तब आपको पता चला कि यार नहीं यार, ये कंपनी तो आराम से 9-10 लाख का पैकेज भी दे देगी। तो आप बाद में अपने इंटरव्यू के जब आप कॉन्फिडेंट हो तो आप ऑब्वियसली नेगोशिएट कर सकते हो। और मान लो चलो आपने एक नंबर कम कमिट कर दिया, और जब आप नेगोशिएट कर रहे हो तो एचआर जो है वो बोल रहा है कि नहीं, आपने तो ये नंबर कमिट किया था, हम आपको ये सैलरी देंगे। तो देयर आर मेनी अदर वेज टू गेट मोर आउट ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल, आप ESOPs मांग सकते हो। ठीक है, आप बोलो एचआर को कि ठीक है यार, मैंने जो पैकेज बोला था आप मुझे वही पैकेज दे दो, बट मुझे आप कंपनी के ESOPs दे दो। आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू आर जॉइनिंग टू अ स्टार्टअप और सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, वो ESOPs देते हैं। स्पेशली कोई अगर नई कंपनी होगी, स्टार्टअप होगी, तो वो सैलरी 1-2 लाख कम देते हैं, बट वो ESOPs दे देते हैं। तो आप ESOPs मांगो।
अगर वो नहीं दे सकते हैं तो उनको ज्वाइनिंग बोनस मांगो, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी वो दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो टेल देम कि एनुअल बोनस दो आप मुझे, ठीक है, आप मुझे सैलरी दे दो, ESOPs मत दो, ज्वाइनिंग बोनस मत दो, आप मुझे एनुअल सैलरी दो, विच मीन्स कि हमारा और आपका एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब मैं आपके यहाँ इसका काम कर लूंगा तो आप मुझे वो 1 लाख 2 लाख का जो भी एनुअल बोनस होगा वो कमिट करो। सो बेसिकली आई एम सेइंग कि जब भी आपको कोई HR पूछे, आप एक स्पेसिफिक ब्रैकेट बताइए, उसके आसपास प्ले करिए, और जब आपका इंटरव्यू हो जाए क्लियर तो नेगोशिएट करिए। और नेगोशिएट करने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं अलग अलग, मैंने आपको बता दिया है, तो आप प्ले अराउंड कर सकते हो एंड यू कैन ट्राई टू गेट अ गुड सैलरी, अ गुड नंबर फॉर योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन हो गया वर्क स्किल्स एक्सपीरियंस, सेकंड हो गया सैलरी एक्सपेक्टेशन, थर्ड चीज जो HR आपसे पूछेगा कि आपका नोटिस पीरियड क्या है। तो यार देखो, कोई भी जब प्लानिंग करता है मतलब हायरिंग की, तो वो अगले 1.5, 2, 3 महीने तक की प्लानिंग करता है, ठीक है। इससे लंबी या इससे लंबा कोई कंपनी प्लानिंग नहीं करती है। और आजकल तो यार सब लोग अजाइल में काम कर रहे हैं, सब जो कंपनीज है वो काफी फास्ट पेस पे काम कर रही है, ठीक है। तो अगर आपका नोटिस पीरियड 3 महीने का है तो ऐसा हो सकता है कि जब ये बात आप HR को बोलो तो HR फिर हाँ ठीक है सुन ले, और फिर आपको दोबारा कॉल बैक ना करे। और ये मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं जितनी भी कंपनीज में काम किया हूँ सब जगह जो नोटिस पीरियड था वो 2 ही महीने का था। बट आई स्टिल नो दैट देयर आर मेनी बिग कंपनीज, आई वोंट टेक नेम्स, जहाँ पे जो नोटिस पीरियड है वो 3 महीने का है, और उसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट होता है स्विच करना। तो इसका भी एक सोल्यूशन है, जब भी कोई आपको कॉल करे, देखो यार अगर आपका नोटिस पीरियड कम है, बचा हुआ है, या फिर उसमें कम दिन है, तो HR को लगता है कि यार इसको हायरिंग करना ईजी होगा, क्योंकि टाइम लगता है इंटरव्यू लेने में, जो आपका जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर जो भी ऑफर लेटर होगा उसको भेजने में, उसको बनाने में, नेगोशिएट करने में। तो कई बार जब 2-3 महीने का गैप होता है तो या तो वो रोल भर जाता है, या फिर कोई और HR उसके लिए हायर कर लेता है, या फिर वो जो बंदा है या जो बंदी है वो एक ऑफर लेटर लेके सब करते हैं, 4-5 इंटरव्यू देके ऑफर्स छोड़ देता है, और जो लास्ट में उसको बेटर ऑफर मिलता है वो ज्वाइन कर लेता है। तो यार ये समझने की कोशिश करो कि एक HR के लिए भी बहुत मुश्किल है एक अच्छे बंदे को कम टाइम में हायर करना। तो इसलिए वो ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि कम टाइम में ज्वाइन कर ले और पक्का ज्वाइन कर ले। तो अगर आप बोलोगे कि मेरा नोटिस पीरियड 3 महीने का है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत सारे HR आपकी प्रोफाइल को उतनी वैल्यू ना करें, अनटिल अनलेस यू आर अ वेरी टॉप कैंडिडेट, मतलब आपके स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सैलरी सब टॉप नॉच है। तो अब क्या करें, मान लो आप इस सिचुएशन में हो और आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो क्या करें। तो यार देखो ये मार्केट है, ठीक है, सपोज ये IT इंडस्ट्री मार्केट है और आप एक प्रोडक्ट हो और आपको जाके अपने आप को सेल करना है, तो कभी ना कभी आपको थोड़ा सा ओवर सेल करना पड़ेगा, और कभी ना कभी आपको अपने आप को थोड़ा अंडर सेल भी करना पड़ेगा। मतलब दिस इज हाउ यू प्ले अराउंड एंड यू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल, हर काम के लिए अगर आप अपने मैनेजर को हाँ बोलते रहोगे तो आप काम के नीचे दब जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको अंडर सेल करना पड़ेगा। बट अगर आपको एक स्विच करना है, ठीक है, और आप जॉब के लिए देख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को ओवर सेल करना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा कि यार आप सब कुछ कर सकते हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी लीडरशिप स्किल अच्छी है, आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है वो अच्छी है, मतलब यू हैव टू प्रोजेक्ट लाइक एन ऑलराउंडर, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लफ चलता है। तो अगर आपका नोटिस पीरियड 3 महीने का है, आई एम सेइंग कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो HR है उसको 3 महीने मत बोलो, जस्ट टेल 2 मंथ्स, ठीक है। नाउ यू वुड से कि यार हम क्यों झूठ बोले। देखो यार, अगर आप चाहते हो कि आप इंटरव्यू तक पहुंचो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ब्लफ करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने किया है, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है कि गलत है, बट जो मेरे लिए वो किया है मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यार अगर वो HR आपसे इंप्रेस नहीं हुआ और अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। अगर एक बार इंटरव्यूज क्लियर हो जाए, वो ऑफर लेटर देने के लिए राजी हो जाए, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत अपने नोटिस पीरियड को लेकर भी नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आई वुड से कि देखो, या तो आप रिस्क लो, अगर आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड है और आपको कोई भी कंपनी कॉल बैक नहीं कर रही है तो पेपर डालो, फिर इंटरव्यू दो। बट सबके लिए आसान नहीं है, क्योंकि व्हाट इफ उस 3 महीने में आप कोई इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए। अगर आप पेपर वापस लेते हो और फिर अपनी पहली कंपनी में जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वहां पे बुरा लगेगा, शायद आप उस रेस्पेक्ट से या उस कॉन्फिडेंस से काम नहीं कर पाओगे। और कोई अच्छा ऑफर नहीं मिला, मान लो आपको ऑफर आते हैं बट कोई अगर अच्छा ऑफर नहीं मिला तो फिर आप फंस जाओगे, फिर आपको मजबूरन जहाँ पे आप ऑलरेडी सेटल्ड हो, आप एंजॉय कर रहे हो, सबको जानते हो, आपको वो माहौल छोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। तो आई वुड से अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज टेल द HR कि आपका नोटिस पीरियड 2 महीने का है, HR से बात करो, ठीक है, और इंटरव्यूज दो। एक बार इंटरव्यूज हो जाए then again you can negotiate on a notice period. You can ask them to help you to buy out. You can tell them कि
जो मेरा मैनेजर है, जो मेरा लीड है, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे केटी दे के जाऊँ और जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको मैं अच्छे से संभालूँ और उसका हैंड ओवर करके जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हूँ। तो इवन दो मेरा जो नोटिस पीरियड है वो 2 महीने का है, बट जो कंपनी है वो मुझे बिल्कुल 2 महीने से पहले छोड़ेगी नहीं। और आप ये भी बोल सकते हो कि जो कंपनी है और जो मेरा प्रोजेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इवन दो जो मेरा नोटिस पीरियड है वो 3 महीने का है, मेरी इंपॉर्टेंस और मेरा काम इतना ज़रूरी है इस कंपनी में कि जब तक मैं प्रॉपर हैंडओवर ना करूँ शायद मेरी कंपनी मुझे रिलीज ना करे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि वंस यू क्लियर द इंटरव्यूज और वंस यू हैव गॉट द ऑफर लेटर, यू कैन प्ले अराउंड एंड ट्राई टू नेगोशिएट। मतलब आप उनको 3 महीने का बता सकते हो और उसके बहुत सारे रीजन दे सकते हो कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो, आपको हैंडओवर देना है, आपको केटी देनी है, और जो कंपनी है, जो मैनेजर है, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते। आप ये भी बोल सकते हो कि अगर जो सामने वाली कंपनी है वो आपको लेकर इंटरेस्टेड है तो आप उनको बोलो कि यार आप मेरी पहली वाली कंपनी को बाय आउट का ऑप्शन दीजिए, मैं भी ट्राई करूंगा। आप ये भी बोल सकते हो कि आपका जो नोटिस पीरियड है उसको लेकर आप अपने जो मैनेजर है उनसे नेगोशिएट कर सकते हो, नेगोशिएट कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि वो आपको 2 महीने में रिलीज कर देंगे, इसलिए आपने 2 महीने बोला था। मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि जब आप सारे इंटरव्यूज क्लियर कर लो तो आप नोटिस पीरियड को भी लेकर थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हो, थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो। लेकिन मान लो, ये तो मैं ब्लफ करने को बोल रहा हूँ, बट मान लो आपको नहीं करना है, आपको प्ले विद द रूल करना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप एचआर को बोलो कि आपका नोटिस पीरियड 3 महीने का है। इवन दो इफ यू नॉट श्योर, टेल देम आपका नोटिस पीरियड 3 महीने का है, लेकिन आप बाय आउट के लिए ट्राई कर सकते हो। आप नेगोशिएट करके जो आपका नोटिस पीरियड है उसको आप फ्रॉम 90 days यू कैन ब्रिंग डाउन टू 75 days और 60 days। आप ये बोलो, कि अगर जो कंपनी है वो अगर श्योर है आपको हायर करने के लिए, तो आप कमिट करते हो क्योंकि कहीं और ज्वाइन नहीं करोगे, तो आप वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली आई एम जस्ट सेइंग कि नोटिस पीरियड को लेकर आपके पास 2 ही ऑप्शन है। अगर आपका नोटिस पीरियड लंबा है कि पेपर डालो और फिर ट्राई करो, अदरवाइज थोड़ा ब्लफ करो, थोड़ा प्ले अराउंड करो। क्योंकि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दोगे कि 3 महीने का है और कोई गुंजाइश नहीं है नेगोशिएट करने की, बाय आउट करने की, और आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, तो शायद वो एचआर आपको लेके इंटरेस्टेड होगा ही नहीं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि कोई भी एचआर आपको कॉल करेगा, आई एम नॉट श्योर कि व्हाट एल्स दे विल आस्क, बस दीस 3 क्वेश्चंस दे विल डेफिनेटली आस्क कि आपका एक्सपीरियंस और स्किल कैसा है, आई थिंक यू कैन मैनेज। सैलरी एक्सपेक्टेशन आई हैव टोल्ड यू, आई थिंक यू कैन मैनेज। नोटिस पीरियड भी आप मैनेज कर सकते हो। जो मैंने बातें बताई उन बातों का अगर आप एक समराइज आंसर बना के रख लो अपने पास, मतलब सोचो जो मैंने बोला और लिख के रख लो और वही चीज हर एचआर को बोलो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए दरवाजे खुलने लगेंगे और जो कॉल बैक्स आ रही है इंक्वायरी के लिए वो इंटरव्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ आई वुड से कि हैक्स हैं, बट ये कुछ आई थिंक वेज हैं टू फिगर आउट और टू इम्प्रेस द एचआर, सो दैट जो भी एचआर है वो आपको कॉल बैक करे और आपकी प्रोफाइल को सीरियसली ले। There are still many things which we can talk about, but वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर करिए जो कि इस सिचुएशन में है और स्विच नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हो सकता है कि यार मैंने इस वीडियो में कुछ मिस किया हो। देखो यार, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, मेरे मन में टॉपिक आता है और जो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, बताना चाहिए, मैं बोल देता हूँ। आई जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं चीज़ों को स्क्रिप्ट करूँ और उसमें मलाई मक्खन लगा के आपको बताऊँ। तो हो सकता है कि मैं कुछ मिस कर गया हूँ, मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करो। और अगर मैंने कुछ मिस किया है या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पे आप चाहते हो कि मैं और डिस्कस करूँ और उन बातों को लेकर मैं और वीडियोस बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, मैं उसको पढ़ूंगा और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है यार, बस दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।